पिछले एपिसोड में मैंने बेंगलोर मैसूर हाईवे के बारे में कुछ नई जानकारी दी, जिसमें हमने भगवान बसवन्ना की प्रतिमा के बारे में जाना। हमने जाना कि मद्दूर टिफिनीज का मद्दूर वड़ा कैसे कर्नाटक का एक प्रसिद्ध व्यंजन बन गया, कैसे मैसूरू शहर का नाम महिषासुर के नाम से आता है और कैसे मैसूरू दशहरा की शुरुआत हुई। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी मैसूर यात्रा के इस नए एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। रिसोर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद हमने मैसूर शहर की सैर करने का सोचा। वैसे तो देर शाम हो चुकी थी, पर आप यकीन नहीं करोगे, पूरे शहर को इतना अच्छे से सजाया गया था कि कहीं से भी ये रात का समय नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था मानो मैसूर शहर के सारे लोग अपने अपने घरों से पूरे शहर की बेहतरीन सुंदरता देखने के लिए बाहर आ गए हो। आपको ये समय सड़क यातायात थोड़ी धीमी सी लगेगी, पर पूरे शहर में काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ था। सारे लोग शहर की सुंदरता की दिल से प्रशंसा करते दिखाई दे रहे थे। मनोरंजक सवारियों का और बात प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले रहे थे, और कुछ लोग बस शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने में मस्त थे। हमें ऐसा लगा कि अगर आपको ऐसे समय मैसूर में बिताना है तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप या तो कोई दोपहिए पे घूमो या फिर चल के इन नज़ारों का आनंद लो। इससे अगर आपको कोई जगह थोड़ा ज्यादा भी रुकना पड़े तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। शहर के कुछ हिस्सों में आपको बैरिकेड्स लगी मिलेगी। मैसूर शहर की पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल ऐसे समय पे करती है। हालांकि आपको इससे अपने यातायात में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मुझे अपने इस अनुभव को एक सामान्य भाषा में बताना हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज मैसूर शहर को एक राजकुमारी की तरह सजाया गया है। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि एक बार हमको लगा कि पूरी रात बस शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर सुंदर नज़ारे ही देखते रहे। लेकिन क्योंकि हमने कल सुबह चामुंडी हिल्स जाने की योजना बनाई थी, हमें 1-2 घंटों के बाद रिसोर्ट में वापस आना पड़ा। अगली बार हम अगर कभी भी दशहरा के समय मैसूर में होंगे, हम बिल्कुल एक पूरी रात शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसकी अद्भुत सुंदरता जरूर देखेंगे। बेशक ये शहर बहुत सुंदर लग रहा है। आज दूसरा दिन है और हम चामुंडी हिल्स पे बने चामुंडेश्वरी मंदिर जाने के लिए निकल चुके हैं। ये मंदिर शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर माँ चामुंडेश्वरी को पूजा जाता है, जिनको माँ दुर्गा या शक्ति का रौद्र स्वरूप भी माना जाता है। मंदिर पहुंचने की यात्रा बेहद सुखद रही। आसमान बादलों से भरा हुआ था और कभी कभी सूर्यदेव अपनी झलक दिखा देते थे। हिंदू पुराण श्रीमद् देवी भागवत में विभिन्न संख्या में देवी शक्ति पीठों के बारे में बताया गया है, जैसे कि 51, 52, 64 और 108। इनमें से 18 शक्तिपीठों को अष्टदशा शक्तिपीठ कहते हैं। मैसूर का मां चामुंडेश्वरी का ये मंदिर उन 18 शक्तिपीठों में एक माना गया है। शक्तिपीठ, जिनको कभी कभी सतीपीठ भी कहते हैं, यह हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान और तीर्थ स्थल है, और हर एक शक्तिपीठ आदि शक्ति के कोई ना कोई स्वरूप को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थल पर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, उसी स्थल पर देवी सती के बाल गिरे थे। हिंदू पुराणों में इस स्थल को क्रौंचापुरी बताया गया है, और उसी के ऊपर से इस स्थल को क्रौंचा पीठ भी कहते हैं।
यहाँ पर माँ शेर के ऊपर विराजमान है। उनके हाथ में त्रिशूल है जिससे ये महिषासुर का वध कर रही है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको एक बहुत ही आकर्षक 7 मंजिला मीनार दिखाई देगी जिसे गोपुरम कहते हैं। गोपुरम को हिंदू मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। जब हम मंदिर तक पहुंचे तब तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और हम बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहे थे। मंदिर में जाने के लिए जितना हमने सोचा था उससे भी काफी लंबी लोगों की कतार थी, लेकिन इसके अलावा मंदिर में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, तो हम कतार में लग गए। हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने वाले थे कि हमको अचानक ऐसा सुनाई दिया कि मंदिर के पुजारी मां चामुंडेश्वरी की मूर्ति को सार्वजनिक शोभा यात्रा के लिए मंदिर से बाहर ला रहे हैं। ये परिस्थिति, ये सटीक पल या ये दृश्य को लफ्जों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, और इस समय हमने अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस किया। यहाँ से मंदिर के पुजारी देवी की मूर्ति को सार्वजनिक शोभा यात्रा के लिए पूरे शाही सम्मान के साथ हाथी की पीठ पे बने हावड़ा में बिठाकर मैसूर पैलेस तक ले जाते हैं और शोभा यात्रा के बाद उनको वापस मंदिर में स्थापित किया जाता है। चामुंडी हिल्स के इस शानदार अनुभव के बाद जब हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमने सेलिब्रिटी वैक्स एंड सैंड म्यूजियम देखा और वहां जाने का फैसला किया। यह म्यूजियम और दूसरी जगहों के बारे में मैं हमारे अगले एपिसोड्स में जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि मेरी तरह आपने भी मां चामुंडेश्वरी मंदिर की यात्रा करके काफी धन्य महसूस किया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात जल्दी ही होगी एक नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।